हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया है अपवर्तक कोण 60 डिग्री वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है, गणना कीजिए अपवर्तन कोण। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे कि प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है। प्रिज्म में अपवर्तन के लिए माना PQR एक प्रिज्म है जिसकी PQ व PR सतह अपवर्तक पृष्ठें हैं। इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बनने वाला कोण प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहलाता है। प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण को A से प्रदर्शित किया जाता है। प्रिज्म के अंदर सघन माध्यम है तथा प्रिज्म के बाहर विरल माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म की अपवर्तक सतह पर आपतित होती है, प्रकाश किरण विलयन माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो किरण अभिलंब की ओर झुकती है, जिसे यहाँ अपवर्तन की घटना होती है। यदि आपतित प्रकाश किरण का आपतन कोण I है तथा अपवर्तन कोण R है, प्रकाश किरण प्रिज्म से बाहर निकलती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, जिसके कारण प्रिज्म अभिलंब से दूर हटेगी। यहाँ भी अपवर्तन की घटना होगी। अब अपवर्तन के पूर्व व प्रिज्म में अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण की दिशाओं को आगे की तरफ बढ़ाया जाए तो यहाँ बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है, जिसे डेल्टा m से प्रदर्शित किया जाता है। हम जानते हैं कि प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र निम्न होता है। प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल m बटे 2 बटे साइन a बटे 2। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, जहां a प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण है तथा डेल m विचलन कोण है। चूंकि प्रिज्म में अपवर्तन की घटना होती है तो अपवर्तन के नियम से स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो यहाँ आपतन कोण I है तो आपतन कोण की ज्या साइन I तथा अपवर्तन कोण R है तो अपवर्तन कोण की ज्या साइन R माध्यम के अपवर्तनांक n के बराबर होगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 अपवर्तनांक के समीकरण है, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हमारे पास आ जाएगा साइन a प्लस डेल m बटे 2 बटे साइन a बटे 2 बराबर साइन I बटे साइन R। तो यहाँ से आ जाएगा I बराबर a प्लस डेल m बटे 2। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं तथा हर की तुलना करने पर हमारे पास आ जाएगा R बराबर a बटे 2। इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं, जहां I आपतन कोण है तथा R अपवर्तन कोण है। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल: चूंकि प्रश्न में हमें विचलन कोण डेल m तथा प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण A का मान दिया गया है, तो हमें दिया है प्रिज्म कोण A बराबर 60 डिग्री तथा विचलन कोण डेल m बराबर 30 डिग्री और हमें अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। तो अपवर्तन कोण के लिए हम मुख्य अवधारणा की समीकरण 4 से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा समीकरण 4 से अपवर्तन कोण R बराबर प्रिज्म कोण बटे 2। प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री है तो हमारे पास आ जाएगा R बराबर 30 डिग्री। यही हमारे प्रश्न का हल होगा। अतः अपवर्तन कोण R का मान 30 डिग्री होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।